कुछ तू पाएगा। रतन मिलेंगे अगर सागर की तह में जाएगा। कुछ ना हाथ लगे तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, एक कदम चलना जरूरी है। कि मिशन जागृति जब स्टार्ट हुई थी तो क्या क्या दिक्कतें आई, इसको एक ही लाइन में अगर बयां करें तो डर तो मिशन जागृति को भी लगा था फासला देखकर, मगर हमारी टीम बढ़ती रही रास्ता देखकर। खुद ब खुद हमारे नजदीक आ जाती है मंजिल हमारा हौसला देखकर। दिन में जरूरी नहीं है कि आप किसी संस्था के साथ जुड़ो, आप अकेले भी कुछ भी काम करें, दिन में एक अच्छा काम जरूर करें। यही मिशन जागृति की आप सभी से अपील है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स या हॉस्पिटल बेड, इन शब्दों का प्रयोग पिछले साल नहीं हुआ। इसका मतलब स्कैरसिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन आवर सिटी। यदि आप जाग गए तो आप जो रेड लाइट होती है वो आप क्रॉस नहीं करें। यदि आप जाग गए तो आप गंदगी नहीं करोगे। यदि आप जाग गए तो किसी बहू बेटी के साथ कोई भी गलत काम नहीं होगा। यदि आप जाग गए तो किसी रोते हुए बच्चे को आप जरूर हंसाओगे। यदि आप जाग गए तो कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं देखोगे जो आप पढ़ नहीं रहा हो। यदि आप जाग गए तो किसी भूखे हुए बच्चे को, रोते हुए बच्चे को आप देख नहीं पाओगे। तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, और आज इस कारवां में लगभग 400 से ज्यादा लोग हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, अधिकार पाने से पहले कर्तव्य निभाओ। अधिकार पाने से पहले कर्तव्य निभाओ। जीना है तो जाग जाओ और मरना है तो भाग जाओ। एक ऐसी संस्था जो किसी के नाम की मोहताज नहीं है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को जागरूक करना। ऐसे मुद्दे जिसे समाज में पैसे तो कई लोग उठाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उन पर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। बेशक वो शिक्षा का मुद्दा हो या लोगों तक खाना पहुंचाने का या किताबें पहुंचाने का, हर काम में मिशन जागृति सबसे आगे है। तो चलिए आज मिशन जागृति के बारे में जानते हैं। मिशन जागृति बेसिकली एक 14 साल पुरानी एक संस्था है, जो जब स्टार्ट हुई थी तो गिने चुने मेंबर्स के साथ स्टार्ट हुई थी, और आज जो मोर देन 400 वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और काफ़ी सारे जो है जुड़ने के लिए तैयार हैं। मिशन जागृति जो है मेन फील्ड्स में एजुकेशन के लिए काम कर रही है, गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है, पर्यावरण के लिए काम कर रही है, बिटिया एक प्रोजेक्ट है उसके लिए काम कर रही है। रिसेंटली अभी एक होम फॉर हैप्पीनेस एक प्रोजेक्ट है, आशा सदन, उसके लिए भी जो है हम आगे बढ़कर अभी उस अंडर प्रोसेस चल रहा है। वो ओल्ड एज होम जिसको कहते हैं वो बनने जा रहा है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमारी टीम की एक मेंबर ने जो अभी सर्वे किया है रिसेंटली, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं ईएसआई हॉस्पिटल की बैक साइड पे झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं है, कूड़ा बीनने वाले हैं। अभी मिशन जागृति ने बीड़ा उठाया है उनको पढ़ाने का। अभी शायद 2 दिन बाद ही दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट टू स्टार्ट। महामारी में मिशन जागृति के वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़कर, या ये कह लो कि अपने को सेव करते हुए लोगों के लिए बेहतरीन काम किए हैं। 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है हम लोगों ने, नुक्कड़ नाटक किए हैं जिसमें कि लोगों को, शहर के हर वो लोग जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उनको हम लोगों ने मोटिवेट किया है। इनफैक्ट शहर में हमारे जो है डीसी साहब ने जो है हमारे इस काम की सराहना की है, हमें अवार्ड भी दिया था इसी के लिए। उसके अलावा जो है गली गली में जाके जो है मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर्स बांटे हैं हम लोगों ने, फूड सप्लाई किया है हम लोगों ने, जो हम लोगों से बन पड़ता था हमने सब कुछ किया। मिशन जागृति में अगर कोई जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसकी विलिंगनेस का जज्बा जरूरी है कि क्या उसके अंदर भाव है एक अच्छा काम करने के लिए। थोड़ा सा समय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छा भाव जो है आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। पैंडेमिक के टाइम में जब इस शहर में जो सबसे बड़ी दिक्कत हमने देखी गई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, पिछले साल के लॉकडाउन में या कोविड पीरियड में और इस साल में जो सबसे मेजर डिफरेंस हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स या हॉस्पिटल बेड, इन शब्दों का प्रयोग पिछले साल नहीं हुआ। इसका मतलब स्कैरसिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन आवर सिटी। बाहर से जो है हमें विदेश से मदद मिली
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो है हमारे को मिशन जागृति को डोनेट किए गए। वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स में हमारी टीम ट्रेंड है। आज की डेट में जो है यदि किसी को आधी रात को भी जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो हमारी टीम जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लेकर जाती है, वहां पे जो है टेम्परेरीली उस पेशेंट को हम सपोर्ट कर देते हैं कि वो सर्वाइव कर जाए। कि मिशन जागृति जब स्टार्ट हुई थी तो क्या क्या दिक्कतें आई, इसको एक ही लाइन में अगर बयां करें तो डर तो मिशन जागृति को भी लगा था फासला देखकर, मगर हमारी टीम बढ़ती रही रास्ता देखकर। खुद ब खुद हमारे नजदीक आ जाती है मंजिल हमारा हौसला देखकर। जैसा कि आपने पूछा कि 14 साल का ये सफर कैसा रहा, मैं इस पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, और आज इस कारवां में लगभग 400 से ज्यादा लोग हैं। मिशन जागृति जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष ने भी और उपाध्यक्ष ने बताया कि हम लोग, हमारा मुख्य काम है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना। मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति जाग गया तो फिर उसको कुछ भी कोई भी बताने की जरूरत नहीं है। यदि आप जाग गए तो आप जो रेड लाइट होती है वो आप क्रॉस नहीं करें। यदि आप जाग गए तो आप गंदगी नहीं करोगे। यदि आप जाग गए तो किसी बहू बेटी के साथ कोई भी गलत काम नहीं होगा। यदि आप जाग गए तो किसी रोते हुए बच्चे को आप जरूर हंसाओगे। यदि आप जाग गए तो कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं देखोगे जो आप पढ़ नहीं रहा हो। यदि आप जाग गए तो किसी भूखे हुए बच्चे को, रोते हुए बच्चे को आप देख नहीं पाओगे। तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, हमने जब ये टीम बन रही है, लगातार आगे बढ़ रही है, मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं विवेक गौतम जी का, जिनके आते से ही एक संस्था के जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनमें एक नई उत्साह का सर्जन हुआ। साथ में उनके जो साथ दे रहे हैं राजेश भूटिया जी, विपिन जी, और बहुत, मैं किस का नाम लूं, हमारी महिला टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। सुनीता रानी जी के दिशा निर्देश पे हमने बल्लभगढ़ की तिरखा कॉलोनी में एक आत्मनिर्भर कौशल विकास केंद्र की स्थापना करी हुई है। वहां पर लगभग 25 सिलाई मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें पहला बैच 60 महिलाओं का पूरा हो चुका है, जिसमें हम सिलाई के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हमारी एक साथी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं लता सिंगला जी, वो बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती हैं। हमारी साथी हैं भावना जी, अरुणा जी, जो कि योग के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो पूरे फरीदाबाद में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और आगे जुड़ना भी चाहते हैं। जैसा कि आपने पूछा हमारे आशा सदन के बारे में, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये ओल्ड एज होम नहीं है, बल्कि ये हैप्पीनेस होम है। और जब इस देश में लाखों करोड़ों लोग एक मंदिर के लिए दान दे सकते हैं, तो ये एक फरीदाबाद की पहचान बन रही है। और पहचान फरीदाबाद के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस आशा सदन के लिए, होम फॉर हैप्पीनेस के लिए दिल खोल कर हमारे साथ दें, और मैं यकीन दिलाता हूं कि ये फरीदाबाद की पहचान बनेगी, पहचान फरीदाबाद। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मौत उनकी जिनका दुनिया करे अफसोस, यूं तो दुनिया में आए सभी मरने के लिए। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं, परमपिता परमेश्वर ने आपको जो ये मानव रूप दिया है, इसको जरूर, जैसे आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, वहां बच्चों को रिटर्न गिफ्ट मिलता है, तो आप भी अपने इस जीवन में इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को जाने से पहले जरूर रिटर्न गिफ्ट देकर जाएं। अपने आसपास दिन में, जरूरी नहीं है कि आप किसी संस्था के साथ जुड़ो, आप अकेले भी कुछ भी काम करें, दिन में एक अच्छा काम जरूर करें। यही मिशन जागृति की आप सभी से अपील है। सर, मैं मिशन जागृति में मेडिकल लाइन से जो भी प्रोजेक्ट होते हैं मैं उनको हैंडल करती हूँ। जैसे अभी हमने कोरोना महामारी में जैसे रक्त शिविर, हमने 2 रक्त शिविर लगाए। एक हमारा डगुआ कॉलोनी में और दूसरा हमारा नीलम पे जो है ना, महिला दिवस पे नीलम चौक पे हमने जो है दूसरी अदर्स टीम के साथ मिलके जो हमने वहाँ पे रक्त शिविर लगाए थे। एक फ्रंटियर कॉलोनी में एक लेडी जिसके परिवार में कोरोना टाइम में सारे फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो एक्सपायर हो चुके थे। उस महिला के पास मतलब कुछ भी नहीं था, उसकी डिलीवरी होने वाली थी और उसके पास कुछ भी अपनी वो करने के लिए एक भी पैसे नहीं थे। तो हम मिशन जागृति, उसके हस्बैंड, उसके घर वाले, हाँ कोई जी, भी नहीं था घर पे? नहीं, हस्बैंड भी एक्सपायर हो चुके थे और उसके सास ससुर सब एक्सपायर हो चुके थे। उसके 2 बच्चे। कौन रह गया था? उसकी एक देवरानी जो 25 दिन पहले शादी हुई थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे और वो खुद। हाँ जी,
देवर भी एक्सपायर हो चुका था जी। मिशन जागृति को जब पता चला तो उन्होंने पहले तो उसको बीके में उसका चेकअप करवाया, बट बीके की टीम ने उसको सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया। और कोरोना महामारी में इस हालात में कहीं भी बेड ना होने के कारण जो है हम इतनी दूर उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे, तो इसको हमने प्राइवेट हॉस्पिटल, अभी अपेक्स हॉस्पिटल है, वहाँ मिशन जागृति ने उसका कम से कम 40,000 का सारा टोटल खर्चा आया था, जो मिशन जागृति ने पे किया जी। मिशन जागृति की सारी टीम ने इकट्ठे होके जो है सबने अपने अपने जितना इनसे हो सका वो सब कुछ मिला के उसकी हेल्प करी। और बाहर के लोगों ने भी, कुछ अधिकारियों ने भी इस पे हमारी मदद करी। ब्लड डोनेशन कैंप जो है हमारा बहुत अच्छा रहा। उसमें हमारे पास 27 यूनिट तो यहाँ पे कलेक्ट हुआ था डबुआ में, 50 यूनिट के आसपास नीलम चौक पे हमारे पास कलेक्ट हुआ था जी। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप था ये थैलीसीमिया बच्चों के लिए और उन प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप जी लगाया। मिशन जागृति ने लोगों को मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए और हेल्थ कैंप भी लगाए। और साथ में ये अभी हमने कुछ दिन पहले ही रोज़ गार्डन में चेकअप के लिए जैसे शुगर, बीपी और ECG वगैरह वो सब के लिए सनराइज हॉस्पिटल के साथ मिलके हमने ये कैंप लगाया। लगभग कितने लोग आए थे? इसमें लगभग 400-500 के आसपास के लोग यहाँ पे आए। ये मिशन जागृति में मेरे को 4-5 साल हो गए जुड़े हुए। तो मैं बुक बैंक की जिम्मेवारी संभाल रहा हूँ। जैसे कि हमें अगर कहीं से कॉल आती है तो हम पूरे फरीदाबाद से बुक कलेक्ट करते हैं और कोरोना काल में जैसे जिनको भी ज़रूरत पड़ती है बुक को, वो बुक हमें उन्हें डोनेट करते हैं। बाकी हमारे दिनेश जी के साथ मैं संभाल रहा हूँ बुक बैंक। सर मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं दिनेश राघव और संगठन सचिव बुक बैंक्स लाइब्रेरी संभाल रहा हूँ और ये लाइब्रेरी संभालते हुए मुझे करीब 1 साल से ऊपर हो गया है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, किताब हर व्यक्ति की सच्ची साथी होती है। किताब हर व्यक्ति की सच्ची साथी होती है। वो सच बोलना सिखाती है, बुरे वक्त में लड़ना सिखाती है और दृढ़ होना सिखाती है। किताब से ही हम ऐसे हालातों से जूझ सकते हैं कि जिससे शिक्षा मिलती है हमारे को, नम्र होकर दूसरे से बात करके दूसरे का गुस्सा शांत कर सकते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति का एक यही उदाहरण होता है। किताब से जो हमने लाइब्रेरी खोली है ये गरीब बच्चों के लिए, जो शिक्षा पैसे न होने के कारण शिक्षा का अभाव रहता है कि भाई कैसे अपने बच्चे की शिक्षा पूरी कर पाएंगे, तो मिशन जागृति पिछले कई सालों से जो तो 14 साल से अपने स्थान पर काम कर रही है और शिक्षा के स्तर पर काम कर रही है। गरीब बच्चों को हम लोग शिक्षा मुफ्त देते हैं, जैसे कि नर्सरी क्लास से लेकर 11वीं 12वीं BTech BCom और MA BA और लॉ तक की बुक्स हम प्रोवाइड कराते हैं सभी बच्चों के लिए। मिशन जागृति के माध्यम से अभी तक हम अपनी लाइब्रेरी से 200 परिवार के बच्चों को बुक्स दे चुके हैं और जिससे उनको हम एक मोटिवेट भी करते हैं। जो बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा उसको मिशन जागृति तरफ से एक सरप्राइज प्राइज होगा, जो उसे अनुभव नहीं होगा उसे क्या मिलने वाला है। सर अगर हमारी लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है और हम उस बच्चे से कहते हैं यदि उसे सेकंड हैंड बुक्स कहीं से मिल रही है पैसों से, वो हम देंगे। अगर वो भी नहीं मिल रही है, नई बुक्स मिल रही है किसी बुक स्टॉल से, तो कृपया करके वहाँ से उस रेट को पता करें और हमें बताएं, हम जाके उस बुक्स को प्रोवाइड कराएंगे उसको। जैसा कि आपने पूछा कि बुक्स लेने के लिए हम कैसे किसको कांटेक्ट करें, तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9250161732। जिस किसी को बुक्स चाहिए इस नंबर पर कॉल करें और हम आपको अपना एड्रेस देंगे और आ नहीं सकते तो घर तक बुक्स पहुंचाएंगे। शिक्षा के लिए पहला कदम मिशन जागृति।